जय माता दी दोस्तों। गुप्त नवरात्रि आने वाली है। यह किस दिन पड़ रही है, इसकी पूजा विधि क्या है, महत्व, नियम, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। देखिए, नवरात्रि का त्यौहार जो है यह व्रत और साधना के लिए होता है। माता दुर्गा को समर्पित यह त्यौहार संपूर्ण भारत में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार उत्सव से ज़्यादा व्रत और साधना के लिए किया जाता है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पौष माह में, दूसरी चैत्र माह में, तीसरी आषाढ़ माह में और चौथी आश्विन माह में। प्रत्येक माह की प्रतिपदा यानी एकम से नवमी तक का समय नवरात्रि का होता है। इसमें से चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। दरअसल बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। प्रथम संवत प्रारंभ होते ही बसंत नवरात्रि व दूसरा शरद नवरात्रि जो कि 6 महीने बाद आती है। भारत में आश्विन मास की नवरात्रि ज़्यादा प्रचलित है। इस दिन उत्सव का माहौल रहता है। लोग गरबा नृत्य करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। यह नवरात्रि दीपावली के पहले आती है। इसी नवरात्रि के प्रारंभ के साथ ही भारत में लगातार उत्सव और त्योहार का भी प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 2 गुप्त नवरात्रि की, जो कि आषाढ़ और पौष माह में आती हैं। यह नवरात्रि साधना के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इस तरह से ये चारों नवरात्रि वर्ष में 3-3 माह की दूरी पर आती हैं। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना भी करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियां हैं। दोस्तों गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माता बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं। तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं 2026 में गुप्त नवरात्रि किस दिन है। 2026 में गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी को शुरू होगा, 27 जनवरी तक समाप्ति होगी। इस दौरान घट स्थापना के लिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 19 जनवरी की सुबह 6:43 से लेकर 10:24 तक है। और वहीं पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से शुरू होकर 12:36 तक रहने वाला है। और दोस्तों देखिए गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि, जिस दिन आपको पूजा करनी है उस दिन आप सबसे पहले स्नान करेंगे, मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। आप जिस जगह पे भी पूजा करेंगे वहाँ की अच्छी सी साफ़ सफाई कर लेंगे। आप जो है पूजा के लिए मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, अलग से पाटा या चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। माता दुर्गा की तस्वीर हो, मूर्ति हो, जो भी हो आप वहाँ पर स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो कलश स्थापना करके भी माता की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं स्थापित कर रहे हैं तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। और आप अखंड ज्योति जला के पूजा करना चाहते हैं तो अखंड ज्योति जला लीजिए, नहीं तो नॉर्मल दीपक जलाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इस पूजा को जितने भी गुप्त तरीके से करेंगे उतना ही ये शुभदायी होता है। उसके बाद आप कुमकुम रोली का तिलक करेंगे, फूल अक्षत अर्पित करेंगे, माता को भोग प्रसाद लगाएंगे, ऋतु अनुसार जो भी फल है वो अर्पित करेंगे। इस तरह से आपको जो है पूजा करनी है और साथ ही साथ मंत्रों का मन ही मन में जाप भी करना है। और दोस्तों इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है, तो आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिएगा। पाठ के बाद आपको आरती करना है और पूजा में
हुई गलती की क्षमा मांगेंगे माता से और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरह से आपको गुप्त नवरात्रि का पूजन करना है। तो दोस्तों, आपको बताई हुई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।